एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ओटासाका होता है, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। हमें उसे सोचते हुए दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो कौन है। यहाँ पे हमें उसके बारे में बताया जाता है। वो अगर किसी भी आदमी के बारे में सोचे तो वो 5 सेकंड के लिए वो आदमी बन जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा था, और 5 सेकंड के बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है, और इसी की वजह से उसे चोटें भी लगती हैं। ये ज्यादातर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर करता है और उनसे भी झगड़ा लगा देता है। अपनी इस पावर का यूज वो एग्जाम में भी करता है, जहाँ पर वो अपने यहाँ से टॉपर की बॉडी में चला जाता है और हर एग्जाम में टॉप करता है, और उसका एक बड़े हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर भी वो टॉप कर रहा था। बीच बीच में हम देखते हैं कि एक कैमरा ओटासाका को रिकॉर्ड कर रहा होता है। एपिसोड में एक लड़की उससे डेट पर जाने के लिए पूछती है, पर अपना ओटासाका मना कर देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ओटासाका की क्रश क्लास की सबसे सुंदर लड़की यूमी है। फिर हम आगे देखते हैं कि ओटासाका यूमी को इम्प्रेस करने के लिए कई सारी चीजें करता है, जैसे कि उसे एक्सीडेंट से बचाना और उसे संभालना। यहाँ उसकी तरतीब कामयाब भी हो जाती है और यूमी उसे डेट पर जाने के लिए पूछती है। यहाँ पर ओटासाका को यही चाहिए था और वो उसके साथ चले जाता है, और हम आगे देखते हैं कि यूमी उससे इम्प्रेस हो गई थी। फिर अगले दिन ओटासाका को यूमी का मैसेज आता है घर एक साथ जाने के लिए, और भैया बड़े खुश हो जाते हैं, और तभी उसे स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है, जहाँ उसके ऊपर चीटिंग का टेस्ट लगा होता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें वापस पेपर देना होगा, और अगर इस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ओटासाका फंस जाता है और वो पेपर देने लगता है, और हमें पता चलता है कि उसको रिकॉर्ड करने वाली कोई और नहीं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट तोमोरी होती है, और वो ओटासाका को कहती है कि तुम पकड़े रहे, तुमने हर एग्जाम में चीटिंग की थी, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। और ये सब सुनकर ओटासाका वहाँ से भाग जाता है, और वो भाग रहा होता है कि उसे उसके सामने एक लड़का देखता है जिसके पास कोई अद्भुत पावर थी, और वो ओटासाका को उड़ा देता है और उसे कहीं दूर जाकर गिराता है। यहाँ पर ओटासाका कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है, और यहाँ पर वो बंदा बताता है कि मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तोमोरी बीच में आ जाती है। यहाँ पर तोमोरी कहती है कि देखो, तुम्हारी तरह ही इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, और तुम्हारे लिए हम लोगों ने एक अलग दुनिया बनाई है, और तुम्हें अलग स्कूल में एडमिशन लेना होगा। तुम्हारे पास जो स्पेशल एबिलिटी है वो तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और इससे जवान होने तक खत्म हो जाएगी, और तोमोरी के पास गायब होने की एबिलिटी है, और वो इसका फायदा उठाते हुए ओटासाका को पीट देती है। फिर ये लोग ओटासाका को अपना मिशन बताते हैं। उनका मिशन होता है कि जितने भी स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें समाज में खराब काम करने से रोकना, जैसे इन्होंने ओटासाका को रोका। फिर ओटासाका जब घर जाता है तब हम उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम होता है आयुमी। फिर हमें ओटासाका के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम का डाइवोर्स हो चुका है, और उसकी मॉम ने ओटासाका और आयुमी को उसके अंकल के भरोसे छोड़ दिया है, जिसके वजह से ओटासाका काफी दुखी है। और हम आगे देखते हैं कि ओटासाका अलग स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और वो यूमी को ये बात बता देता है, लेकिन वो उसे ये भी नहीं बताता कि उसके पास स्पेशल एबिलिटी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोमोरी और वो लड़का जिसका नाम तातोजा होता है वो ओटासाका के पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और वो काफी मदद करते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओटासाका हाई स्कूल जाता है, जहाँ उसे तोमोरी मिलती है। यहाँ पर ओटासाका को पता चलता है कि स्कूल में अधिकतर लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी है, और कई लोगों में थोड़ी थोड़ी सुपर पावर भी आ रही है। यहाँ तोमोरी बताती है कि जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज है उन्हें संभाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो किसी और को पता चल गया तो वो लोग उन्हें रिसर्च के नाम पर मार डालेंगे। यहाँ पर ओटासाका को लगता है कि कोई ऐसे स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे तो क्यों मारेगा, लेकिन यहाँ पर तोमोरी बताती है कि उसके भाई के साथ यही हुआ है और उसका भाई नहीं बच सका, और उसके भाई से जाने के बाद तोमोरी का मिशन है कि वो किसी भी और बच्चे थे जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है उसकी जान बचाएगी। फिर ओटासाका क्लास में जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि तोमोरी और तातोजा उसी के क्लासमेट्स हैं। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे लंच ब्रेक होता है। तातोजा और ओटासाका लंच एरिया में जाते हैं जहाँ पर काफी भीड़ होती है। तभी तातोजा कहता है वक्त आ गया है मेरी पावर दिखाने का, और वो काफी तेजी से टेलीपोर्ट होता है, लेकिन वो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता और टकरा जाता है। उसको चोट भी लगती है, पर उसने सैंडविच ले लिए होते हैं। ओटासाका तो उसकी एबिलिटी घटिया लगती है। यहाँ पर ओटासाका तोमोरी तो देखता है जो बिल्कुल अकेली थी। वो पूछता है कि आखिर तोमोरी अकेले क्यों बैठी है, जबकि वो तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है, उससे तो कई सारे दोस्त होने चाहिए। तातोजा बताता है कि उसके पास जो एबिलिटी है उसमें खराब बात यह है कि जब वो किसी पर उसे यूज करना चाहेगी तो वो सिर्फ उसी आदमी तो नहीं देती और
बाकी सारे लोग उसे देख पाएंगे। इसी वजह से तोमोरी जब किसी को मारती है तब बाकी के सारे लोग उसे देख लेते हैं और सब लोग उसे बुरा समझते हैं। इसी के वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है और कहती है चलो स्टूडेंट काउंसिल रूम में। वहाँ पर एक काफी अजीब सा बंदा आता है जो कि गीला होता है। वो वहाँ पर रखे मैप के ऊपर पानी की एक बूंद गिराता है। ये दरअसल वो बंदा होता है जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चों को ढूंढने में मदद कर रहा होता है। यहाँ पर तीनों मैप पर दी जगह पर पहुँच जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ पर वो लोग काफी पूछताछ से बाद एक बंदे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर उस बंदे के बैग में एक तस्वीर मिलती है जिस तस्वीर में एक लड़की होती है जो कि नेत्र होती है। यहाँ पर वो बंदा बताता है कि उसने ये तस्वीर खरीदी है ऊरो से। फिर ये लोग ऊरो के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऊरो आर्चरी क्लब का कैप्टन है। जहाँ पर हमें उसकी एबिलिटी पता चलती है। उसकी एबिलिटी है कि वो किसी की भी बिना कपड़ों की फोटो खींच सकता है। यहाँ पर तोमोरी उसे घेर लेती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं माना कि तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है तो मैं तुम्हारे बनाए हुई वीडियो जिसमें तुम्हारे सारे के सारे तस्वीर इम्पोर्ट है वो मैं प्रिंसिपल को दिखा दूंगी और उन सारी लड़कियों को भी। और अब बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं था तो ऊरो सरेंडर कर देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ओटासाकी ये जानना चाहता था कि तोमोरी के भाई के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर तोमोरी कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेरे घर ले चलती हूँ और वो रास्ते में ओटासाकी को स्टोरी भी सुना रही थी। वो बताती है कि मेरा एक भाई था और एक माँ, मैं इन्हीं के पास रहती थी और मिडिल स्कूल में मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे। मेरा भाई भी गिटार बजाने में एक्सपर्ट था। लेकिन फिर एक दिन मेरी मम्मी ने कहा थी तुम दोनों को बोर्डिंग स्कूल जाना होगा। तोमोरी और उसके भाई को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मॉम ऐसा क्यों कर रही थी। लेकिन मॉम ने जबरदस्ती कर हमें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ पर जाने के बाद मुझे उनका मेन मकसद पता चला और वो था मेरे भाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। उसके भाई के पास एबिलिटी थी वो हवा तो वाइब्रेट कर सकता था जिससे मदद से वो गिटार बजाता था और इसी वजह से वो काफी अच्छा म्यूजिक बना पाता था। यहाँ पर साइंटिस्ट तो लगता है कि वो उसके भाई की एबिलिटी का यूज कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में कर सकते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट को हैक करना। इसीलिए उसके भाई के ऊपर कई सारे बेकार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जब तोमोरी उससे मिली तब उसके भाई की याददाश्त जा चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। इतना सब कुछ देखने के बाद तोमोरी वहाँ से भाग रही पर यहाँ पर लोग उसके भाई के पास पहुँच जाते हैं और उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे कुछ भी याद नहीं था और वो यहाँ सारे के सारे चीजें तोड़ रहा था और उसकी दवा का असर खत्म हो जाता और तोमोरी के भाई की ऐसी हालत देखते ओटासाकी को बहुत बुरा लगता है और उसे तोमोरी पर दया आता है और अब से वो डिसाइड करता है कि वो अपना बिहेवियर थोड़ा सुधारेगा तोमोरी के लिए और सबकी हेल्प करेगा ऐसे स्पेशल बच्चों को बचाने के लिए। अगले सीन में हम स्टूडेंट काउंसिल रूम से देखते हैं। वहाँ पर वही दिला बंदा आता है जो फिर से पूरा भीगा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी एबिलिटी तभी काम करेगी जब वो पानी में पूरी तरह से भीग जाए। यहाँ पर वो बंदा फिर से पानी की बूंद गिराता है और ये लोग पहुँच जाते हैं स्पेशल एबिलिटी वाले बंदे को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जिसके पास एबिलिटी है उसका नाम है यूसा और तोमोरी उसके पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें तभी ऐसा लगता है कि तुम अचानक से कहीं और पहुँच रही हो या फिर जब तुम सोती हो और फिर सुबह कहीं और उठती हो। यहाँ पर यूसा कहती है हाँ तभी तभी ऐसा होता है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि शायद मुझे नींद में चलने की आदत है। पर तोमोरी ओटासाकी और तातोजा बताती है कि यूसा के पास एक डिफरेंट टाइप की एबिलिटी है। वो किसी भी मरे हुए इंसान के अपने बॉडी के अंदर ले सकती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यूसा की बॉडी के अंदर उसकी मरी हुई बहन मीसा की आत्मा आ जाती है और वो काफी गुस्सैल हो जाती है और उससे बड़ी बहन मीसा के पास एबिलिटी थी चारों तरफ आग लगाने की। यहाँ पर यूसा की बॉडी में आई हुई उसकी आत्मा यही करती है और वो आग लगा देती है। यहाँ पर तोमोरी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। ये सब यूसा को समझाने के बाद तोमोरी यूसा को स्कूल में आने के लिए मना लेती है। फिर यहाँ पर जब ओटासाकी घर जाता है तब उसकी बहन यूसा का शो देख रही होती है। यहाँ पर ओटासाकी अपनी बहन को बताता है कि वो आज यूसा से मिला था और कल वो मेरे स्कूल में आई थी। यहाँ पर ओटासाकी की बहन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इतना होते ही उसके नाक से खून बहने लगता है और अब अगला दिन हो जाता है और यहाँ स्कूल में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि यूसा स्कूल में आ रही है। तो सारे लड़के बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि यूसा काफी बड़ी स्टार थी और बहुत ही सुंदर भी। जैसे ही वहाँ पर यूसा आती है तो सभी लोग उछल कूद करने लगते हैं। यूसा अपना इंट्रो देती है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है तभी वहाँ पर तोमोरी आती है। ओटासाकी तातोजा और यूसा तो भी स्टूडेंट काउंसिल रूम में आने को कहती है और फिर से वही होता है जो अभी तक होता आया है। यहाँ पर फिर से वो जिला बंदा आता है जो पूरा भीगा था और उसे देखकर यूसा काफी डर जाती है और वो बंदा फिर से मैप पर पानी की बूंद गिराता है। इस बार तोमोरी तो शायद पता था कि उस जगह पे कौन हो सकता है। वो एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर एक बंदा होता है जो कि काफी अच्छी पिचिंग कर रहा होता है। उसे पिचिंग करना नहीं आता था
लेकिन वो उसकी एबिलिटी की वजह से हर बार बहुत ही अच्छी बॉल डालता था। सारे लोग उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और उसे पहले प्यार से फिर अपनी ताकत से समझाते हैं कि देखो तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल छोड़ दो वरना साइंटिस्ट लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर पहले तो उस बंदे को यकीन नहीं होता थी ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन फिर तोमोरी उसे बेसबॉल मैच के लिए चैलेंज करती है जिसमें जो भी हारेगा उसे सामने वाले की बात माननी होगी। मैच होता है तो हम देखते हैं कि उस बंदे की टीम काफी खराब थी बैटिंग में, क्योंकि हमेशा से वो लोग अपनी पिचिंग की मदद से ही मैच जीतते आए हैं। लेकिन फिर जब हम आगे देखते हैं कि जब तोमोरी की टीम की बैटिंग आती है तो वो बंदा इतनी अच्छी नकल बॉल डालता है कि कोई भी बैटर उसकी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पहले 8 मैच में कोई भी टीम स्कोर नहीं कर पाती, लेकिन फिर 9th मैच में उस बंदे की टीम 8 रन स्कोर कर लेती है और फिर तोमोरी डिसाइड करती है कि अब वो लोग अपनी एबिलिटी का यूज करेंगे। काफी देर मैच चलने के बाद तोमोरी की टीम जीत जाती है और तोमोरी उस बंदे से कहती है कि हम मैच जीत चुके हैं और अब प्लीज अपनी एबिलिटी का कभी यूज मत करना, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। और वो बंदा भी अब वहाँ पर वादा करता है कि वो अब कभी भी अपनी जिंदगी में कभी अपनी स्पेशल एबिलिटी कभी यूज नहीं करेगा। और इसी के साथ ही इस एनिमे का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी इससे और भी 2 पार्ट हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।